टेंशन इंसान उस वक्त लेता है जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, जो कि लोग कर रहे हैं, जो कि लोग। औरत चाहती है कि मेरा मियां बस मुझे देता रहे देता रहे देता रहे। नहीं भाई, इससे ये लालच है, आपका इमेज खराब हो जाएगा शौहर की नजर में। वो कहेगा मेरी बीवी लालची है, पैसे पे नजर लगा के बैठी हुई है। इससे हो सकता है अगर ये इस्तिगना होता, कनात होती, तो अल्लाह बहुत ज्यादा। मैं ऐसे मर्दों को जानता हूं, उनके दिल इतने बड़े हैं, वो कहते हैं, मुझे बताते हैं, यार अगर मेरी बीवी में लालच ना होती मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता, लेकिन लालची है, मेरा दिल नहीं करता। अब उस औरत को क्या पता कि तूने चंद पैसों की लालच में करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर दिया। बाज औलाद कनात पसंद होती है, अब्बा की जायदादों पे नजर नहीं रखती। वो कहते हैं अब्बा आप हमसे लो। बाप का दिल इतना बड़ा हो जाता है, यार मैं सब कुछ इनके लिए, इनको जिंदगी में देके चला जाता है वो। लेकिन वो बाप करेगा जिसको औलाद के बारे में इत्मीनान होगा कि मेरी दौलत पे नजर नहीं है, ये मेरी खिदमत करते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन जब बाप को ये एहसास होना शुरू हो जाता है ना ये लालची हैं, ऐसे बाप हमने देखे हैं, वो कहते हैं सारा ट्रस्ट में दे दो, इनकम वक्तों के 1 रुपया नहीं दूंगा, और रोड पे फिर रहे होते हैं वो। और बिल्कुल सही होता है ऐसे बच्चों के साथ। तो भाई अल्लाह तो इससे ज्यादा, ये अल्लाह का तो इससे ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं मुझसे नाजायज तरीके से छीनने की कोशिश करोगे, दिवालियां निकाल दूंगा तुम्हारा। अगर दूंगा भी ना तो दिल से सुकून छीन लूंगा। दौलत का मकसद सुकून होता है। देखो अल्लाह अगर जाहिरी में दौलत छीनता रहता है ना तो आजमाइश खत्म हो जाती है। हम कहते हैं वो नाजायज करता है, देखो इतना, वो तो गरीब है और हलाल कमाने वाले इतने करोड़पति। तो अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दौलत हराम कमाने वालों को भी दी है, लेकिन सुकून अल्लाह ने उनसे छीन लिया। जाके देखो घरों के अंदर, हम तो कितने केसेस आते हैं, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है, औलाद में बीवी शौहर मरने वाले अंगूठे लगवा के अपनी जायदाद अपने नाम करा ली। सही है ना? ऐसी एक बुजुर्ग ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत जबरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की जिंदगी। तो वो उन्होंने एक वाकया बताया कि एक आदमी ने कहीं छुप के शादी कर ली, पुराने जमाने का वाकया है, और पहली बीवी को नहीं बताया। जब शादी की है तो मौत से चंद दिन पहले बता दिया होगा, या पता चल गया होगा, या पता चलने की वजह से ही मरे होंगे, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो इन्ना लिल्लाह हो गया उनको। जैसे ही पता चला, उनका चांस यही होता है कि जब पता चलेगा तो अब आपकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए, इंतकाल हो गया। अब वो औरत कहीं गांव देहात में दूसरी ज़ौजा रहती थी, तो पहली को ख्याल आया कि ठीक है मेरे मियां ने सही किया, गलत किया, लेकिन विरासत में उस बीवी का हिस्सा बहरहाल बनता है। आजकल ये सोच नहीं है, भाई शर्म, ये मेरे लिए हराम होगा अगर मैं उसका हिस्सा खाऊं। तो जो उसकी विरासत का, जो बड़ा करोड़पति आदमी था, वो हिस्सा लेकर गई है उस दूसरी ज़ौजा के पास। वो ये कह भी सकती थी कि तो छुपके किया है ना, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, हमें थोड़ी बताया था। उसके पास हिस्सा लेके गई वो। ये जब खुदा का खौफ होता है ना, लालच नहीं होती, तो ऐसे होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फिर रिस्क के दरवाजे अलग तरीके से खोलता है। इसको मैं अभी हदीस सुनाता हूं, इस पे कैसे अल्लाह गैब से रिस्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह पहले आजमाता है कि हराम की तरफ मत जाओ, हराम में अगर मिलेगा भी ना तो सुकून गया। लालच, हवस, ये चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। तो जब वो उसके पास गई और कहा कि भाई मेरे मियां ने की हुई थी, हमें पता चला, और अब मैं तुम्हारी विरासत नहीं खा सकती, जितना मेरा हिस्सा इतना ही तुम्हारा। वो भी कितनी खानदानी। उसने कहा कि आपके शौहर ने मुझे 3-4 महीने पहले तलाक दे दी थी। मसला यह है कि शौहर अगर 1 या 2 तलाकें दे और बीवी की इद्दत हो तो इद्दत के दौरान औरत को विरासत मिलती है, फिर अगर मर्ज़ मौत में तलाक दे दे, अब वो एक अलग मसला है, लंबी बहस है। तो कभी कोई मुब्तला हो तो पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो लोग मेरे बयान को एक मसला बना के भी पेश कर देते हैं। लेकिन इद्दत भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने इस बात का बताया नहीं था, लिहाजा मैं उनकी ज़ौजा नहीं हूं, मेरा हिस्सा नहीं। कैसी खानदानी औरतें थी कि नहीं थी? वो अलग बात है, टेंशन से मियां मर गया, वो अलग, वो तो औरत नहीं पसंद करती ना, या हो सकता है किसी और वजह से मरा हो। लेकिन होना यही चाहिए मुआशरे में, भाई जो मेरा हिस्सा नहीं है वो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। एक खातून ने मुझे अमेरिका से फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दी है, तो वकील ये कह रहा है, अदालत कानूनी हक ये है कि आधी प्रॉपर्टी मेरे शौहर की अब किसके नाम होगी? बोले मेरे नाम हो, और मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर वैसा, मेरा वो, बड़ा जुल्म बयान कर रही थी। मैंने कहा आपका शौहर जैसा भी था, नालायक था, जालिम था, जब उसने आपको तलाक दे दी तो शरीयत की रूह से अब इद्दत का खर्चा और मेहर का खर्चा, इसके अलावा आप कुछ और लेने की मुजाज नहीं। अमेरिका के लॉ के हिसाब से आपने अगर ले लिया तो कानून तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा आपको ये पैसा आपके लिए हलाल। बोलते क्यों नहीं? कहीं मेरा मियां तो जालिम था। मैंने कहा जो जुल्म था तो अलहदगी हो गई ना, बस तलाफी हो गई उस जुल्म की, अब नहीं रह रहा आपके साथ, वो खत्म किस्सा। हाँ बच्चों का खर्चा, वो कह रही वो तो वैसे ही दे रहा है बच्चों का खर्चा। मैंने कहा बच्चों का ले सकती हैं अपना खर्चा, और मैंने कहा बच्चों का खर्चा भी आप 2 मुफ्तियों को दरमियान में डालें, क्योंकि अमेरिका का लॉ अमेरिका के हिसाब से खर्चा देगा। शरीयत किसके हिसाब से मांगेगी खर्चा? इस्लाम के हिसाब से मांगेगी। तो इतना खर्चा लेना जायज है जो शरीयत की रूह से सही बनता हो, उससे ज्यादा बच्चों का भी नहीं ले सकती, अपना तो ले ही नहीं सकती। वो खातून में अल्लाह का खौफ था, उन्होंने कहा मैं अपनी पूरा केस खत्म करती हूं, मुझे नहीं चाहिए हराम पैसा। लेकिन ये मेरे पास
18-20 बल्कि फतवा तो मैं जब से 20 साल हो गए मुझे फोन पे मसाइल बताते हुए, 20 साल में एक केस आया ऐसा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जहां मर्द को मौका मिलता है पैसा हथियाने का, मर्द नहीं छोड़ता। जहां औरत को मौका मिलता है औरत, और वो तो कहते हैं तो कानून है भाई, ये कानून पहले खुदा का कानून है। खुदा ने, अल्लाह ने कुरान में बयान किया औरत कितना पैसा ले सकती है, कितना नहीं ले सकती। ये सारी चीजें कुरान ने बयान ना की होती फिर आप कहते। तो कुरान डिफाइन कर चुका है। कुरान से आगे आप क्यों निकल रहे हैं भाई? अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हैं? कुरान के अल्फाज देखो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ए नबी तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक शरीयत से फैसला ना करवाएं। जब तक आप इस्लाम से फैसला नहीं करवाते अल्लाह नहीं मानता। ऐसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है। गोरा 100 दफा पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्यों नहीं पढ़ के दे रहा? उसको पता है भाई ये सारा इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कलमा क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? मौत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे एक दफा पढ़ ले। उनको पता है पढ़ने का मफहूम क्या है। मतलब यह कि फिर मैं अपना दीन छोड़ दिया, इस दीन को फॉलो करूंगा। आज पढ़ते जा रहे हैं, कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका ना मफहूम समझ रहे हैं, ना उसका मतलब समझ रहे हैं, ना उसको फॉलो कर रहे हैं। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। अब देखो एक और उल्टा काम क्या हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए। हम कहते हैं ओ यार शिट, ये क्या हो गया यार, टेंशन हो गई। अब बेगम भी बोलती है मरवा दिया, मेरे अब्बा ने अजनबी बंदे से मेरी शादी करा के मुझे मरवा दी। मैं अब्बा से कह रही थी अब्बा बंदा आईडी कार्ड तो चेक करो इसका। अब्बा क्या कह रहे हैं, देखो बेटा कोई इस मुल्क में किसी कमजोर की खिदमत नहीं कर रहा था, ये मुसाफिर था, इसने मेरी बेटियों की खिदमत की बगैर किसी लालच के। ये इसकी अलामत है, ये बंदा क्या है, एक नंबर। अब्बा इन चीजों को फोकस कर रहे हैं ना। फिर बेटा ये जब तुम इसको लेकर आई हो, इसने नजर उठा के तुम्हारी तरफ नहीं देखा, ये शरीफ आदमी है। बेटा ये अमानतदार है, तुमने खुद कहा, नजर नीची इसकी। जो किसी की बहन बेटी में खयानत नहीं कर रहा, वो बीवी के हुकूक में कैसे खयानत करेगा, है भाई? और अहम बात यह, इसने इस पर कोई उजरत नहीं मांगी हमसे, अल्लाह के लिए खिदमत की है। और सेहतमंद भी है, अगरचे कमा नहीं रहा, लेकिन जो सेहतमंद होता है वो जब चाहता है कमा लेता है। देखो दो चीजें रुकावट बनती हैं, या तो सेहत ना हो फिर इंसान नहीं कमा सकता, या सेहतमंद तो सुस्त हो। सुस्त लोग कभी भी, मैं ऐसे ऐसे सुस्तों के जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में है कि आप हैरान होंगे उनकी। आप कहेंगे यार इनको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्त सेहत, उठते ही नहीं। मैं वाकया सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ, आप हंस हंस के जमीन पे लेट जाओ। सच्चे वाकयात हैं, अभी छोड़ो यार, सुनाने नहीं चाहता मैं, अब मौजूद चेंज हो जाएगा। सच्चे वाकयात हैं, झूठे नहीं है। सुस्त के ऐसे वाकयात हैं जो आप क्या कहो यार ऐसा भी होता है, लेकिन वो मैं मस्जिद में सुना, मुझे भी मुनासिब नहीं है। कभी छांव में आएंगे अकेले इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, मस्जिद में सुनाने के नहीं। ऐसे सुस्त हैं कि बस छोड़ो यार, क्या बताऊं मैं आपको। तो सुस्त कितना भी सेहतमंद हो, अव्वल तो थोड़े दिन तक सेहत रहती है, पर वो सुस्त आदमी वैसे बीमार हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ना इनके अंदर सुस्ती है, ना ये कमजोर हैं, और ईमानदार भी हैं। रिस्क कौन देगा? यहां ये सोच रहे हैं कि निकाह करो, अगर फकीर हो गया अल्लाह गनी कर देगा। भाई निकाह कर देंगे, अल्लाह का वादा है गनी, नहीं किया तो इसका मतलब अल्लाह की मर्जी है। ये शोएब मूसा अलैहि सलाम के जो ससुर थे उनकी ये सोच थी। तो बेटी भी अल्लाह पे तवक्कुल कर रही है, नहीं कह रही है अब्बा क्या अजनबी बंदे से शादी करा दी, अब वो लेके जा रहे हैं मिस्र, रास्ता ही भूल गए, ये तो बड़ी मुसीबत। वो भी सबर करके बैठी है, भाई मेरे बाप का इंतखाब अच्छा था, अब जो परेशानी आएगी वो किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ, इसी में खैर होगी। और कमाल की बात, जाके नबूवत मिली। तो नबूवत मिलते ही जिनसे फरार होके गए थे, अल्लाह कहने जाना की तरह सीधा फिरौन के पास, उसके महल में जाके कहना है कि तू रब नहीं है। रब कौन है? अल्लाह है। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं कहता हूं कि अगर हम होते, हम कहते हैं अल्लाह ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल बात है तेरी, किस तरह की अल्लाह बातें कर रहा है। मैं मोस्ट वांटेड आदमी, मुझे तो वो भनक पड़ेगी, कत्ल कर देंगे। अगर तू मुझे ये कहता कि जाके किसी और को दीन की दावत दे, तो ये भी खतरा था कि फिरौन कहेगा मेरे मुल्क में मेरी एक नई तहरीक खड़ी हो गई है जो दूसरे मजहब की तरफ बुला रही है, और तू कह रहा है जाके बात किससे करनी है, डायरेक्ट फिरौन से। तभी मूसा अलैहि सलाम ने कहा इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, अल्लाह मैंने तो कत्ल किया, मुझे मार देंगे वो। और ये है, और पूरी तकरीर अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, जाना पड़ेगा तुझे, जाना पड़ेगा और जाके उसको दावत देनी पड़ेगी। और फिर इतनी आजमाइशें, जब मूसा अलैहि सलाम गए, फिरौन को दावत दी, जो कुछ आजमाइशें कुरान बयान कर रहा है। मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को भी तसल्लियां दे रहे हैं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, उधर भी तसल्लियां दे रहे हैं। यहां तक कि कुरान कहता है बनी इसराइल पर और मुसीबतें शुरू कर दी फिरौन ने, और अजाब शुरू हो गए। यहां तक कि बनी इसराइली जो हजरत मूसा को पैगंबर मानते थे, मोज़े देख चुके थे, कहने लगे ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तेरे आने से पहले भी अजाब में और तेरे आने के बाद भी हम अजाब में हैं। और हजरत मूसा क्या तसल्ली दे रहे हैं, आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम,
उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। ये जो इतने सारी नाकामियां अल्लाह पैदा कर रहा है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह हमें नाकाम करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह की नजर में फिरौन बड़ा है और हम अल्लाह की नजर में छोटे। तो फिरौन कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो अय्याश है, वो तो जालिम है। ये तवक्कुल चाहिए अल्लाह को अपने बंदों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तवक्कुल हमें अल्लाह को चाहिए निजी जिंदगी में भी, दफ्तरों में भी, घरों में भी, कारोबार में भी, मस्जिदों में भी, हर जगह ये वाला तवक्कुल अल्लाह को हमसे चाहिए कि तुमने काम पूरा करना है, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर सही भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यह आपकी खुशफहमी है कि सही हो रहा है? यह आपकी खुश। देखो, जब किसी दुश्मन को आपने बुलाया, आपके दुश्मन ने आपको बुलाया, आपको नहीं पता था कि ये मेरा दुश्मन है, उस वक्त आपको मालूम नहीं था। लोग बता रहे तुम्हारा दुश्मन है, आपको नहीं पता। आप कह रहे हो नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है। उसने रसगुल्लों का डब्बा सामने लाके रख दिया, आपने 3 रसगुल्ले खा लिए। बाद में किसी ने साबित कर दिया कि ये कौन था? आपका दुश्मन। आप फौरन उल्टी की गोलियां खाओगे, यार ये रसगुल्ले निकालो, ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहा था। आपको उन रसगुल्लों से बू आना शुरू हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, गुनाह करने के बाद अगर उनको इज्जतें मिले, पैसे मिले, गुनाह भी हो रहे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, वो उस पैसे से, इज्जत से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं अल्लाह कोई मुझे बड़ी तबाही में डालना चाह रहा है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को दावत दी है तो फिरौन की तरक्की का ग्राफ कम के बजाय और ऊपर जाना शुरू, और बनी इसराइल पर जुल्म का ग्राफ वो भी ऊपर जाना शुरू, यानी वो और तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तसल्लियां दे रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हुकूमत देगा। इन्नल अर्दा लिल्लाही, देखो जमीन अल्लाह की है, यरिसुहा मन यशा यूरिसुहा मन यशा, इन्नल अर्दा लिल्लाही यरिसुहा मन यशा, जिसको चाहता है वारिस बनाता है। तो ये तवक्कुल अल्लाह हमसे चाहते हैं। बात मेरा बयान शुरू कहां से हुआ था? ये कहां चला गया बयान? अच्छा, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को देखो ना, फिर अल्लाह ने हजरत मूसा की मदद आ गई और अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल से कहें कि मिस्र से निकल जाए। अब थोड़ा बनी इसराइल को सुकून मिला, भाई अब इंतजाम हो गया, अब हम निकल के कहीं जाएंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहां फिर कामयाबी में नाकामी। इधर निकले, फिरौन को पता चल गया। अब बनी इसराइल कह सकते थे कि ये ले भाई, अल्लाह तू कैसी दुआएं कबूल कर रहा है, ये तो समझ में आने वाली बात है नहीं। थोड़ी सी राहत मिली थी, थोड़ा सुकून मिला, अब दोबारा। और फिर ऐसा फिरौन को पता चला, रातों रात उसने अपने पूरे मिस्रियों को निकाला है और बनी इसराइल के पीछे चलाया, और बनी इसराइल आगे आगे और फिरौन का लश्कर पीछे पीछे। शायद थोड़ी सी उम्मीद थी, 1% चांस था बनी इसराइल को ये ख्याल हो कि हमारी स्पीड फिरौन की स्पीड से क्या है, ज्यादा तेज। शायद अल्लाह इस तरह से बचाना चाहता हो कि हमारी स्पीड बढ़ा दे। लेकिन आगे क्या है? रास्ता बुला दिया। वही हुआ जो कोई तूर पे हुआ था, रास्ता अल्लाह ने बुला दिया। आगे पानी है। अब बनी इसराइल ने कहा मूसा इन्ना लमुदरकून, पकड़े गए। असल में कहना चाह रहे थे मरवा दिया, पहले तो कम से कम कुछ तो जिंदगी खाने को रोट, अब तो ये पकड़ के ऐसा मारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? कल्ला हरगिज़, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? रब। हजरत मूसा ने यहां ये नहीं कहा हम सब के साथ रब है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत अबू बकर थे, दुश्मन ने घेरा गार में, तो आपने अबू बकर को फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, हम हमारे साथ कौन है? अल्लाह है, मेरे साथ भी है, तुम्हारी भी मदद करेगा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने कहा फंस गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हमारे साथ रब है, कहा मेरे साथ कौन है? रब। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि यह कौम बचेगी, क्योंकि देख रही है कि इतने मोजज़े देख लिए, अल्लाह हर मुश्किल से निकालता है, तो अब भी निकालेगा, तवक्कुल करो। अब भी क्या कह रहे हैं? मारे गए। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को डर यह था कि अल्लाह ने तो बचाने के वादे किए हुए, लेकिन इनकी हमाकतों की वजह से कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि इनको यही खत्म कर दे। तो कह रहे हैं मुझे अल्लाह बचाएगा, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन अल्लाह ने बचाया, और जाहिर अल्लाह ने इसलिए बचाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए रखा हुआ था ना। वो जैसे वो गवाह मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे कोही तूर पे, बनी इसराइलियों ने कहा था हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें, तौरात उतरते हुए न देख लें, हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम गवाह के तौर पे ले गए। तो उन गवाहों ने जब तौरात अपने आंखों से देख ली तो कहने लगे हम अल्लाह को भी देखेंगे। हजरत मूसा को गुस्सा आया, अल्लाह का भी गजब आया, अल्लाह ने उन 70 के 70 को मौत दे दी। कितने नालायक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जो गवाह थे उनका तो सबका इन्ना लिल्लाह हो गया है, मेरी कौम तो कहेगी कि ये तो गवाही मरवा के आ गए भाई, ये तो और मुझे। फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया, उन 70 को अल्लाह ने
موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں، تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا، دوبارہ زندہ کرو، ٹھیک ہے نا، چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی، پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا